ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਨ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਵ ਗੌਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ।
वाहिगुरु जी की फतेह है, विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी चतुर्थ गुर भयो सिद्ध जानियो, हेत परख बे आवन ठानियो। जिम तीर्थ पर जात्री आवें, गुर तन सुन तिम सिद्ध सब धावें। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनो आप जी बड़े भागों वाले कुछ सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे को जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चतुर्थ गुरु भयो सिद्ध जानियो, हेत परख बे आवन ठानियो। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रसंग दे विच आप जी ने सरवण किया सी कि कवि संतोख सिंह जी ने जदों धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गुरता गद्दी ते बैठ गए ने तो उन्हां दी सिफत विच 20 दोहरे जिहड़े वो उचारण कीते, सतगुरु की सिफत सलाह की। इस तरह धन गुरु रामदास महाराज जी की प्रसिद्धि सारे जगत विच सी कि धन गुरु रामदास महाराज जी धन गुरु नानक साहिब जी उस गुरता गद्दी ते विराजमान है। और अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं यह खबर सिद्धा तक भी पहुंची, क्योंकि सिद्ध जड़े ने धन गुरु नानक साहिब जी को मिले सन और भावें जो भी सी उन्होंने सिद्धा ने एक गल कह दिता सी कि धन नानक तेरी वड्डी कमाई। उन्हों का ध्यान उन्हों की निगाह इस पासे जरूर सी कि जे गुरु नानक साहिब जी शरीर छड्ड गए ने उन्हों के थां ते जिहड़ा कोई आके बैठा है उन्होंने वर्गा ही है कि सतगुरु जी धन गुरु नानक साहिब जी आप ही उन्होंने विच ने। वो परखण वास्ते धन गुरु अंगद देव जी कोल भी आए, गुरु अमरदास महाराज जी कोल भी आए। हुण खबर मिले कि धन गुरु रामदास जी गुरता गद्दी ते ने ते मन दे विच एक ते चाह है कि धन गुरु नानक साहिब जी चौथे शरीर विच आए ने, दर्शन भी करांगे उन्होंने जाके परख भी करांगे कि धन गुरु नानक साहिब जी ने जिम तीर्थ पार जातरी आवें, गुर तन सुन तिम सिद्ध सब धावें। जिवें आम यात्री तीर्थां ते जाते हैं ना बड़े चाह, और फिर बेनती करते गुरमत विच तीर्थ गुरु के मत के मुताबिक गुरु का नाम ही तीर्थ है। पर इत्थे आम लोगों की गल है कि आम लोग जिवें तीर्थां ते जाते हैं धा के भज के, इवें जदों सिद्धा नूं खबर मिली वो भी सारे इकट्ठे होकर छेती के नाल गोविंदवाल साहिब जी आए ने। गुरु नानक गादी पर बैसे, पूर के ऊर लखे अब तैसे। आउंदे आपस में मता करते होंगे ने, सलाहां करते हैं कि ये जिहड़े धन गुरु नानक साहिब जी की गद्दी ते बैठे ने जाके दर्शन तो करने ने, ये भी देखना कि पूरे ने कि अधूरे ने। ये भी देखना कि धन गुरु नानक साहिब जी आप ही ने
कि कोई आपे गुरु बन बैठ गया है। सतगुरु सभा बिखे सब आए, बृंद आदेश आदेश अलाए, एक कई सिद्ध इकट्ठे हो के धन गुरु रामदास महाराज जी की सभा दे विच आए। सतगुरु जी सभा दे विच बैठे ने, आके सारे ने सिर झुका के उच्ची आवाज़ विच कहा है, आदेश आदेश। कुशल बूझ सिरे प्रभ सन्माने, निकट बिठाए हेर हर खाने। और इन्हां विचों बहुते सिद्ध उही सन जिहड़े धन गुरु नानक साहिब जी नूं मिले। और आप जी जान दो कि इन्होंने अपने योग कर करके उम्र बड़ियां वधाइयां सन। जोगी जान के सिद्ध जान के धन गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ा सत्कार दिता और बड़े प्यार के नाल कोल बिठाया है। परखण कारण चर्चा रीत, बोले जे मुख सिद्ध बनीत। हुण इन्हां ने बचन विलास की करने सन, परखना ही सी। और इन्हां कोल ज्ञान बड़ा सी। ये जोगियां ने ज्ञान ही इकट्ठा करना अपना धर्म समझ लिया। ज्ञान बड़ा सी पर उस ज्ञान के मुताबिक ये चले नहीं, जीवन को ढालिया नहीं। और उस ज्ञान के अहंग दे अहंकार दे विच आके गुरु साहब जी नाल गलबात शुरू की, परखना चाहते हैं। और बड़े प्यार के नाल पहलों बोलते गए, सिर गुर तुमरे संगत बिखै, नह अष्टांग जोग कहो सिखै। इन्होंने पहला सवाल किया सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी, आप जी की संगत विच कोई भी जिहड़ा है अष्टांग योग सिखदे नहीं, योग नूं सिखदे कोई नहीं। क्योंकि आप जी की संगत नूं असीं बड़े चिर तो पहलों तो जानते हैं। मन थिर होए ना जोग बहीने, मन थिर बिन न है आत्म चीने। इन्होंने अगला सवाल किया कि सतगुरु जी आप जी के सिख योग मत नूं धारण नहीं करते, योग सिखते नहीं, अष्टांग करते नहीं, तो योग तो बिना तो मन ठहर ही नहीं सकता। तो जदों मन तक जदों तक मन जिहड़ा टिकाऊ दे विच ना आवे, ठहरे ना आवे, उदों तक आत्मा की समझ नहीं लगती, अपने आप की समझ नहीं लगती। क्योंकि जे रब नूं जानना पहलों अपने आप नूं जानना पएगा। तो जे मन ही ना टिकेगा आत्मा की समझ लगनी। आत्म जाने बिना ना जुगत, जुगत बिना किम होए ना मुकत। तो जदों तक आत्मा नूं बंदा ना जाने, अपने आप नूं ना जाने कि मैं है कौन। और सतगुरु जी ने पावन बचन कहे कि जे अकाल पुरख वाहिगुरु ने यह 5 भौतिक शरीर दिता है, देही दी है ना, तो इहदे विच रह के तू पछाण करनी है कि जिन्हों गुरु साहिब जी कहते हैं मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हुण सिद्धा ने सवाल किया कि आत्मा को जाने तो बिना, अपने मूल को जाने तो बिना, इस जुगती तो बिना फिर मुक्ति किवें मिलेगी। मुक्त बिना बंधन मह रहे, तो गुर सिक्खी मैं क्या लहै। तो जे मुक्ति भी ना मिले, मुक्ति तो बिना तो बंदा बंधनों च पिया ही रहना है। फिर तो जिंदा भी बंधना, चाहे 84 लाख का बंधन भी पिया रहना है। तो जे बंधन पे ही रहने ने, फिर तुहाडी सिक्खी धारण करने का किसी को फायदा की है? फिर तुहाडे सिख क्यों बनना? ये सिद्धा ने सवाल किया है। ये शंका हमरे मन माही, सिखे धार पद्यत कुछ नाही। सिद्ध कहते हैं सतगुरु जी साडे मन में शंका है कि जे सिख योग ही नहीं करते, मन ही काबू विच नहीं, आत्मा नूं नहीं जाने, तो आत्मा नूं जाने की जुगती तो बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती, फिर बंधन पे रहते हैं। साडे मन में शंका है, तो कृपा करो ये दसो कि फिर सिक्खे धारण क्यों करिए, सिक्खे धारण करने का लाभ की है। सुन सिरे सतगुर उत्तर देनस,
जोगे आसरे जिसको लीनस। ये सुन के धन गुरु रामदास महाराज जी थोड़ा जा मुस्कुराए। उरे ना सीधा वाले वेख के सतगुरु जी कहते ने भाई तुसी जोगी हो, जोग करते हो। सतगुरु जी कोई शक है जोगी हाँ, जोग तो जोग ही करना साडा काम है। और सतगुरु जी कहते हैं ये दसो जोग नूं किसे दा ते आसरा है? तुसी आसरा जोग दा लिया पर जोग नूं भी किसे दा आसरा होवेगा ना। जोग ने किसे दा आसरा लिया होना है। सो सतनाम हमारे मत में तिसको सिमरत निस दिन चित में। बस जिन्हों जोग का आसरा है वो सत है, वो सतनाम साडे चित्त च है, साडे मत च है। असीं तो साडे से को सतनाम नूं सिमरने दिन रात चित्ते विच रखने। तुसी जोग दे आसरे हो, जोग नाम दे आसरे, और नाम नूं असीं अपने मन तन विच वसाया होया है। प्रेमा भगत जाग जब आवे पर वस्तु मैं वृत्ति ना लावे। और सतगुरु जी नाल कहते हैं कि जदों भी किसी भी मनुख के अंदर प्रेमा भगती जागती है ना, फिर होर किसी पदार्थ विच ना तो वृत्ति लगती है ते ना फिर होर जुगतियां सुझदियां ने, ना ही होर जुगतियां कुछ सवार सकदियां। निध सिद्ध बहु अजमत दिखरावत निज केरत जग बिखै बधावत। पर जे अंदर प्रेम नहीं, ये तुसी जोग करते हो, तप करते हो, तन नूं दुख देते हो, इहदे नाल रिद्धियां सिद्धियां ते आ जांदियां ने, कोई शक नहीं। नव नित बहु अजमत दिखरावत। पर तुहाडा जोग, जोग दा असल विच अर्थ हुंदा मिलाप, जोग मिलना। जिंदे नाल जोग करना से जोग तो तुसीं कीता ही नहीं। जोग तो तुसीं रिद्धियां सिद्धियां तक सीमित रखिया। तुसीं तो रिद्धियां सिद्धियां लोकां नूं विखा विखा के इन्हां विच लोकां नूं भी भरमाया और इन्हां रिद्धियां सिद्धियां विच आप भी फस गए। निज केरत जग बिखै बंधावत। ते ये मदारियां की तरह रिद्धियां सिद्धियां विखा के अपनी कीर्ति, अपनी महिमा जग नूं विखाउंदे कि असीं बड़े वड्डे जोगी। पर सतगुरु धन गुरु रामदास जी कहते हैं कि साडे वड्डे गुरु साहब जी कह गए हैं, धन गुरु अमरदास जी, कि जिन्हां रिद्धियां सिद्धियां नूं इकट्ठा करने वास्ते तुसीं इन्ने इन्ने जोग साधे, इन्ना इन्ना तन नूं दुख दिता, ये तो जिन्हां दे अंदर प्रेम जाग जाए ना, प्रेम पैदा हो जाए, ये रिद्धियां सिद्धियां उन्हां दे चरनां दे विच रहिंदियां ने। उन्हां नूं रिद्धियां सिद्धियां इकट्ठियां करन लई तपने पैंदे। रिद्धियां सिद्धियां दे पिछे भजना नहीं पैंदा, सगों ते पैरां च रहिंदियां ने, पिछे पिछे भजियां फिरदियां ने। और धन गुरु अमरदास महाराज जी के पावन बचन ने, नव निधे 18 सिद्धे पिछे लगियां फिरै। जो हर चरणी चित लाए, ते साडे सिख बस उस हरि दे चरणी चित ला के रखते हैं। सानू जोग की लोड़ नहीं, सानू तन नूं दुख देने की लोड़ नहीं। तिन कोश और नाम बृत अटकी, भूल जात सभे सुध घट की। सतगुरु कहते हैं करामातां तुहाडे कोल आ गईयां, रब दे नालों तुहाडी बिरती टुट गई, इन्हां करामातां दे विच आके अटक गई। भूल जात सभे सुध घट की। तुसीं ते अपना जिहड़ा असल विच व्यवहार से जो कुछ करना सो सारा कुछ भुल ही गए, रिद्धियां सिद्धियां विच ही फस गए। एक रंग में है रप्यो रहंता, बृत स्थिरता जबे रहंता। सतगुरु कहते हैं जिहड़ा नाम के रंग में रंगिया जाता है, जिंदे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, उनके अंदर ठहराव भी होता है, उदों मन भी ठहरता है। मन नूं तुसीं बदो बदी ते रोकोगे, पर रुकदा कोई नहीं, हकीकत है रुकदा कोई नहीं। पर जदों अंदर प्रेम जाग जाए, ये मन अटकता है, रुकता है, उदों ठहराव वाली अवस्था आती है। प्रभ के कृपा होए तत्काला,
होए आवे तब ज्ञान सुखाला। ते जदों मन किते टिक जे, मन प्यार दे विच रंगिया जाए, तो सतगुरु जी कहते हैं फिर प्रभु की भी कृपा होंदी, गुरु की भी कृपा होंदी है। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी पावन वचन कहते हैं कि तुसी इवें दे साधन जिन्ने मर्जी इकट्ठे कर लो, जो मर्जी साधी जाओ, पर जे अंदर प्रेम नहीं, प्यार नहीं, तो प्यार तो बिना रब दे नाल जोग होना नहीं। जोग क्या ही उन्होंने जाता जिहड़ा रब नाल जोग हो जाए, मिलाप हो जाए। और सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह जी का सोईया आप सब कुछ चेते है, जिथे गुरु साहब जी कहते हैं, कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै, बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो। अखा तो बंद बगला भी करता है, पर इनका मतलब ये थोड़ी कि बगला भगत है। बगला भगत क्या जिंदा मन में कुछ होर है, अखा बंद की विखावा कुछ होर है। कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै, बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो। नात फिरो लिए सात समुद्रन लोक गयो, पर लोक गवायो। लोक भी गया तो परलोक भी गया। उत्थे गुरु साहब जी कहते हैं कि ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। सारी उम्र इस तरह बैठ के भावें कट दो, सारी उम्र बैठे रहो, पर अखीर ते गुरु साहब ने पावन वचन किया कि भाई सच की गल ये है कि जिंदे अंदर प्रेम है, रब परमेश्वर मिले वो है। जिंदे अंदर प्यार है, मन टिके उन्नत है। सतगुरु जी कहते हैं, साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह समझाते हैं भाई अंदर प्यार होए मन सौखा टिकता है, फिर टिक ही जाता। एक बारी टिक जे फिर वो टिकया होया मन कदे टुटदा नहीं, वो टिकी हुई सुरत कदे फिर उखड़ती नहीं। जिन्हों धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहते हैं कि चुभे रहे सुरत प्रभ चरणन में। जदों स्वै जीवनी अपनी लिखते हैं धन गुरु कलगीधर पातशाह जी, तो जिथे कहते हैं चुभे रहे सुरत प्रभ चरणन में, इस तो पहलों कहते हैं चेतना भयो हमरो आवन कै। चुभे रहे सुरत प्रभ चरणन में, कि मात लोक विच आउण नूं ते चेते नहीं सी करदा, सुरत इन्नी चुभी सी। ते धन गुरु कलगीधर पातशाह जी मात लोक विच आए तो फिर सुरत किते टुटी थोड़ी। साहिबजादियां दी शहीदी सामने हुंदी है, पर सुरत फिर भी उत्ते चुभी है। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं 9 साल की उम्र विच आप भेजते हैं, जाओ जाके सीस दिओ, सुरत फिर भी चुभी है। वो चुभे सुरत वाला माछीवाड़े के जंगलों में भी बैठ के कहता है कि मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना सुरत चुभी वाले कह सकता है। और सतगुरु जी कहते हैं बस जिंदे अंदर ये प्रेम की सुरत जिहड़ा है, जिंदे प्रेम अज सुरत जुड़ती है तो जुड़ी हुई सुरत फिर वो मरण तो बाद भी कदे उखड़ती नहीं, टुटती नहीं। प्रभ के कृपा होए तत्काला, होए आवे तब ज्ञान सुखाला। तो जदों सुरत जुड़ती फिर सौखे ढंग नाल ज्ञान भी होता है। और जदों ज्ञान आवे हकीकत है मन टिकदा उदों है। ये सतगुरु का पावन वचन है ना जी। कुंभे बद्दा जल रहा जल बिन कुंभ ना होए। जिवें पानी दे नाल घड़ा बनदा, पानी तो बिना घड़ा नहीं बन सकता। तो जे पानी इकट्ठा करना होए घड़े तो बिना पानी नहीं टिक सकता। इस तरह सतगुरु जी कहते हैं मन है कि ज्ञान तो बिना मन नहीं टिक सकता। तो जदों तक मन टिके ना उदों तक सुरत नहीं नाल मिल सकती। गुरु साहब का पावन वचन है, कुंभे बद्दा जल रहा जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, मन टिकेगा तो गल बनेगी। और ज्ञान तो बिना मन नहीं टिकना। तो गुरु साहब जी ने कहते हैं गुरु तो बिना ज्ञान नहीं मिलना, गुर बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। भाई ये ज्ञान भी उस वे हो जाता है जो प्रेम पैदे। आत्म ज्ञान अचल जब पावे, रजो मह सर्प जगत लख पावे।
सतगुरु कहते हैं जदों फिर ये आत्म का ज्ञान हो जाता है ना, अचल ज्ञान हो जाता है, उन्होंने समझ लग जाती है कि रात के हनेरे में लोगों को रस्सी सप दिसदी है, भुलेखा पैंदा है। पर जिंदे कोल आत्म तत्व का ज्ञान होवे उन्होंने वो रस्सी ही नज़र आती है। लोगों को संसार सच नज़र आता है, पर जिंदे कोल ज्ञान है उन्होंने लगता है कि सब कुछ नाश हो जाना है, सब कुछ उस रात की रस्सी की तरह भुलेखा ही है। मृग तृष्णा को निके जानी, न दौरे मृग मन हित पानी। अगले उदाहरण सतगुरु धन गुरु रामदास जी देंगे ने, कहते देखो मृग है तृष्णा का मारिया जदों ध्याया हुंदा है वो फिर रेत नूं चमकदी हुई रेत नूं समझ उनके पीछे भजदा रहिंदा है। पर जदों उन्होंने समझ लग जाए कि ये पानी नहीं है तो है ही रेत, वो फिर रेत के पीछे भजना बंद कर देंदा। बस ये संसारिक पदार्थ ये रिधियां सिद्धियां बिल्कुल उस चमकदी हुई रेत तरह ने, भाई तुहानूं समझ नहीं आई, तुसीं तो इस रेत नूं इन्हां रिधियां सिद्धियां नूं समझ के इन्हां दे पीछे भजदे रह गए। पर सानूं साडे सिक्खां नूं गुरु ने समझा दिता कि ये रेत है भाई, रेत विचों पानी नहीं निकलदा। भाव भाव बिलावे सारो, निज स्वरूप के लखै पसारो। सतगुरु कहते ने भावा भाव, भाव के जिंदे अंदर प्यार आ जाए, जिन्हों ज्ञान हो जाए, जिन्हों समझ लग जाए। भावा भाव का अर्थ है फिर वो अंदरों राग द्वेष खुशी गमी ये सारे दूर कर देता है। जिन्हों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि रब नाल मिलिया होया है ही कि जो ना दुख मैं दुख नहीं जानता। वो तो इस तरह मिले जो पा नहीं सक पानी। और सतगुरु कहते हैं भाई साढ़े से किसी तरह रब नाल मिले, उन्होंने अपने तन को दुख देने की लोड़ नहीं। ऐसे प्रेम भगत मह हमरे, एक चित सतनाम को सिमरे। सतगुरु कहते हैं भाई अजिही भगती साडे अंदर है, प्रेमा भगती। यही भगती साडे सिखां दे अंदर है, प्रेमा भगती। प्रेम दे विच भिज के साडे सिख ते बस सतनाम वाहिगुरू कह लेंदे ने। इहदे विच सारे तीर्थ ने, इहदे विच सारे योग ने। प्रेम बेन जे साधन मुकत, निष्फल होत संत के उकत। हुण सतगुरु कहते हैं नाल अगली गल सुन लो भाई, जे प्रेम नहीं, जे अंदर प्यार नहीं, तो प्रेम तो बिना मुक्ति दे ये जिन्ने साधन तुसीं इकट्ठे कीते ने, ज्ञान तो बड़ा इकट्ठा किया पर अंदर प्रेम ही कोई नहीं, ये सारे नेफल ने। ये गल्लां सारियां जिहड़ियां ने कहते ने बिल्कुल नेफल ने। नेफल होत संत की उकत, ये संतां महापुरुषों का कहना है। बिना प्रेम कार काल विसाला, प्रेम करे फल लहे तत्काला। सतगुरु जी कहते हैं ये गल पक्की है कि प्रेम तो बिना घालना काली है तो घालना ही है ना। तप तो बड़ा किता है तो घालना, पर एक घालना काली हुई किसी थां नहीं पैंदी जे अंदर प्यार ना हो, नेपड़ चली जाती है। तो प्रेम जिंदे अंदर होवे प्रेम वाला, वो तुरते नूं सारा कुछ मिल जाता है। घालना घालन वाला 4-4 घंटे चौंकड़े भी मारता है। घालना घालन वाला बाहर के कर्म भी करता है, झाड़ू की सेवा, बर्तनों की सेवा, सारी सेवा बड़ी घालना करता है। पर जे अंदर प्रेम नहीं, मिलता कुछ नहीं। पर जिंदे अंदर प्रेम है, वो जो प्रेम नाल वाहिगुरू भी कहते उन्होंने सारा कुछ मिलता है। तुमरे मत जो कष्ट जोग को, कल मैं हुए ना लह रोग को। सतगुरु कहते हैं तुहाडे मत विच जिहड़ा कष्ट योग है ना, कष्ट ही है, शरीर नूं कष्ट दे के उन्होंने कहते योग कर लिया। पर सतगुरु जी कहते हैं इस कलयुग के समय दे विच किहड़ा कष्ट दिंदा फिर शरीर, ये तो गले पैण वाला काम है। फिर जदों सानू सीधा सतनाम वाहिगुरू कह के सारा कुछ मिलता, फिर
उल्टे पुट्ठे सीधे होने की सानू की लोड़ है। समाधियां ला ला के चौंकड़े मार मार के बैठ के दुख देने की सानू की लोड़ है। जे पूर्ण गुर ते सिद्ध करे अणग जतन ते मन को थिरै। सतगुरु जी कहते ने जिहड़ा तुहाडा मत है ना कष्ट योग, पहली गल तो इहदे विच पूरा गुरु कोई लभदा नहीं। जे कोई लभ भी जाए योग विच भी कोई पूरा लभ जाए तो फिर अनेका जतन कर करके दुख दे दे के साधना साध साध के फिर किते जाके मन नूं तुसीं टकाउंदे भी होवोगे। पुन सिद्धा जब आए अगारे तिन मोह बिरमै मन हितकारी। पर वो मन टिकण तो बाद जदों अगे रिधियां सिद्धियां होंदियां ने, जदों अगे ताकतां मिलदियां ने ते मन तो फिर उत्थे भरम जाता है। मन तो फिर उन्हां दे विच उलझ के रह जाता है। तो दसो उस मन नूं रोकण दा लाभ की होया, फायदा की होया? दुनिया वाले पासे रोक के लाउणा सी, रब वाले पासे दुनिया वाले पासे रोक भी लिया, हुण रिद्धियां सिद्धियां विच लग गया। तब जग महै दिख रावण चाहो। नर बहु पूजे रिदा माहो। जदों तुहाडे कोल रिद्धियां सिद्धियां आ जांदियां ने फिर तुसीं चाहुंदे हो कि जगत के लोकां नूं विखाईए, लोग वेखणगे खुश होणगे, साडी पूजा करनगे। बस तुहाडा योग इत्थों तक ही सीमित है। सिद्धा मोह फस कै तज रस को। जगत बासना चाहत जस को। सतगुरु जी कहते ने तुसीं इन्हां रिद्धियां सिद्धियां विच भी फसे। तुसीं अपनी जबान नूं दुनिया के रस वालों वांझा भी रखिया, पदार्थां दे रस वालों भी रोक के रखिया, उधरों तो रोक लिया। पर हुण जगत वासना चाहत जस को। जगत की वासना तुहाडे विच फिर भी है। जे जबान के वासना नूं रोकिया, हुण जगत सानू आके पूजे, सानू बाबा जी कवे, सिद्ध कवे, नाथ जी कवे, मत्था भी टेके अगे रुपया भी रखे, ये वासना तो तुहाडी फिर भी आ गई ना। जबान की वासना जे कंट्रोल कर ली, लोकी वड्डा कहण, लोकी नमस्कार करने भी तो वासना है। आत्म ज्ञानी कै सिद्ध सारी। हाथ जोड़ कर थिरे अगारी। ते सतगुरु कहते जेड़े जिन्हों आत्म का ज्ञान हो जाए ना भाई, ये जिहड़ियां ताकतां ने रिद्धियां सिद्धियां ने उन्हां दे पैरां दे विच हथ जोड़ के खलोतियां रहिंदियां ने। पर प्रेम वाले फिर इन्हां तो काम कोई लैंदे नहीं, वो रिद्धियां सिद्धियां करामातां विखाउंदे नहीं। इनको तजकार ले रस ज्ञान। आनंद रूप सब लखे महान। जिन्हां दे अंदर केवल एक रब का प्रेम है ना, इनको तजकर इन्हां रिद्धियां सिद्धियां ताकतां नूं छड्ड के वो केवल ज्ञान का रस लेंदे ने, वो केवल नाम का रस मनते हैं, वो केवल आनंद स्वरूप दे विच मिल के आनंद ही लेंदे ने। भेख जोग को सदा कमावो। बिना प्रेम प्रभ को किम पावो। हुण सतगुरु धन गुरु रामदास जी कहते हैं, नाथ जी आए तो तुसीं जरूर हो। ये जिहड़ा भेख है, पहरावा है, ये तो जोगियां वाला तुसीं जरूर पाया है। पर इन भेख जोग को सदा कमावो। भेख तो तुसीं हमेशा पा के रख दे, पर बिना प्रेम प्रभ को किम पावो। इस भेख दे नाल जे तुहाडे अंदर प्रेम नहीं, रब दे प्रति प्यार नहीं, तो तुसीं किवें समझ लै कि केवल पहरावा पा के रिद्धियां सिद्धियां लैके ज्ञान इकट्ठा करके रब नूं पा लोगे। जे प्रेम नहीं तो सतगुरु जी कहते हैं, नाथ जी रब परमेश्वर कदे मिलता नहीं। मन नह जीतो इत्यो तो धावै। सिद्धा मह उर्जो परमावै। सतगुरु जी कहते हैं, जिहड़ा सवाल तुसीं सब तो पहलू आके कीता सी कि योग नहीं सिद्ध करते, योग तो बिना मन नहीं रुकता, तो तुसीं किहड़ा मन नूं जित लिया? एक पासों रुकिया, दूजे पासे शुरू हो गया। मन नह जीतो इत उत धावै। जदों तक मन नूं पूरी तरह जित्या ना जाए, इन्हें भजदा रहना है। एक पासों रुकिया, दूसरे पासे हुण रिद्धियां सिद्धियां वाले भज रहा है ना, दौड़ रहा है।
ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਪੁਰ ਜੋ ਭਰਮਾਵੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਓ ਤਿਨੂ ਉਚਰ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਕੇ ਤੀਜਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਵੀਰ ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਕਰ ਤੰਤ ਬਜਾਵੈ ਜੋਗੀ, ਥੋਥਰ ਬਾਜੈ ਬੇਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਗੁਣ ਬੋਲੋ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਮਨੁਆ ਹਰ ਰੰਗ ਭੇੜ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੇ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੰਤ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਦੇ ਸਾਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥਰ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਾਰ, ਇਹ ਤੰਦੇ ਸਾਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਜ ਤੇ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਮੁਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।